चलो बच्चों, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक्स है जो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व पाथ और ए सर्कुलर रोड। जब सर्कुलर रोड पर कोई बॉडी टर्न लेता है तो उसके लिए उसकी मैक्स वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि वो सेफली उस पर मूव कर सके, सेफली उस पर राइड कर सके। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ऑलरेडी जानते हैं कि जब कोई बॉडी कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो बॉडी सेफ होगा, बॉडी बैलेंस में होगा और बॉडी संतुलन की अवस्था में होगा। तो हमको देखना है कि उस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। अब क्या मैं बनाता हूँ, एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ, इस पर कार बोल दूँ, व्हीकल बोलूँ, कोई भी बोलूँ तो एक एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग उससे लेना देना नहीं है। अब मान लो ये कार है, ये कार इस पर जा रही है सर्कुलर ट्रैक पर, ऐसे आई और जैसे ही यह टर्न लिया तो ये क्या हो गया, जब सर्कुलर ट्रैक पर कोई बॉडी मूव करता है तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्या मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन, वो एक्सीलेशन में होता है। तो एक्सियल नॉन एक्सियल कहने का मतलब जो एक्सीलरेटेड फॉर्म में कोई बॉडी होता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। उस पर कोई दूसरा बॉडी को रखेंगे तो उस पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा। तो मान लेते हैं यदि हम इस पर बैठे रहे तो हमको एक स्यूडो फोर्स काम करेगा। वो किधर काम करेगा? रेडियली आउटवर्ड काम करता है। तो ये स्यूडो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों काम करता है? क्योंकि बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन में है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इस पर फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है? स्यूडो फोर्स, रेडियली आउटवर्ड। अब क्या है, अब इस पर रेडियली आउटवर्ड लगेगा तो अंदर में भी फोर्स लगना चाहिए ताकि इसको इक्विलिब्रियम प्रदान करे। अब क्या है ना, इधर की तरफ फोर्स लगता है, वो चक्का और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हम लिख देता हूँ। तो अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, mv² कितना होगा, दोनों में संतुलन की स्थिति क्या होगी तो बॉडी सेफली टर्न कर पाएगा। अदरवाइज वो यदि ये वाला अधिक हो जाएगा तो स्किड अवे हो जाएगा, और इधर वाला तो अधिक होने की बात नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल है। सेल्फ एडजस्टेबल कहने का मतलब हुआ ये कम हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अंदर की तरफ तो स्किड होगा नहीं, अंदर की तरफ मूव नहीं होगा, बाहर की तरफ मूव हो सकता है क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स की एक सीमा होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा उसको देखिए। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर होता है μSN। μSN, μS क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं लिए? इसका कारण है जो फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स किधर लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन उधर की तरफ कोई एक्सीलेशन नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है। बॉडी क्या होता है? इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लेते। तो इसका वैल्यू ये हो सकता है A बराबर μSN। अब क्या है, इसको बैलेंस कौन करेगा? तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। इसको बैलेंस कौन करेगा? mv²/r बैलेंस करेगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन और 1 और 2 से हम क्या पाते हैं जी, हमारा इसका वैल्यू इससे कैसे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब क्या है, मैं फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 और 2 हमको क्या मिलता है? देखिए
फ्रॉम 1 and 2 से ये मिलता है कि mv² क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू μsn होना चाहिए। अब यदि ये छोटा होगा तो ये अपने आप छोटा बन जाएगा, ये बड़ा होगा तो इतना के बराबर बन सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे ओवरलोप कर देगा, ओवरकम कर देगा, तो बॉडी क्या होगा, स्किड अवे हो जाएगा। लेकिन स्किड सुरक्षित सेफ जर्नी के लिए क्या होगा, फॉर सेफ जर्नी, फिर फॉर सेफ राइडिंग लिख देता हूँ, फॉर सेफ राइडिंग क्या होना चाहिए, फॉर सेफ राइडिंग क्या होना चाहिए, फॉर सेफ राइडिंग, फॉर सेफ राइडिंग क्या होना चाहिए, ये चल नहीं रहा है तो इसको मैं मिटाकर फॉर सेफ राइडिंग क्या होना चाहिए, फॉर सेफ राइडिंग इसका वैल्यू इसके बराबर तक हो जाए तो चलेगा, mv max हो जाए, मान लें मैक्सिमम हो गया, ताकि ये इसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, μsn। अब क्या है, μsn क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको बॉडी का वेट के बराबर यहाँ पर है, तो हम लिख देते हैं mv²/r और यहाँ पर लिखता हूँ μsmg। तो दोनों तरफ जो बैलेंस, दोनों तरफ जो रहेगा उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ का जो इक्वल टर्म है उसको कैंसिल करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो चलो इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पर हम लिखूँगा mg। अब एम कैंसिल हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या डिपेंड, मास पर बॉडी डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर, तो v मैक्स है ना, v मैक्स बराबर क्या होगा, r इधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ मिटा देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ, क्वेश्चन को मिटाता हूँ, यहाँ लिखूँगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हमारा v मैक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये μs/r ये g हो गया। अब हम v मैक्स क्या निकालेंगे, तो μs/g का ये रूट हो जाएगा। यदि इसका वैल्यू, इसमें देखिए μs हमारा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, g इधर का वैल्यू तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका वैल्यू तो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जैसे ही हम इसका वैल्यू घटाएंगे, इधर का वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम इतना वैल्यू तक रख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि सर्कुलर रोड पर घूमने के लिए, मूव करने के लिए यदि हमको स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, सेफ जर्नी, सेफ स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आर का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। μs तो रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आर को चेंज कर सकते हैं, भी को चेंज कर सकते हैं। तो सेफ राइडिंग के लिए हमको भी को इतना ही रखना चाहिए कि इसके बराबर हो जाए, μs/r/g का रूट के बराबर हो जाए। या तो आर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ा सकते हैं, या आर छोटा होगा तो भी छोटा होगा, इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या होगा, स्किड अवे हो जाएगा। तो चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, तो ताकि हम सेफ जर्नी क्या कर पाएँ। अब मान लेते एक रोड है, क्या है, एक रोड है, मान लीजिए फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्स स्पीड किस पर, ऑन कर्व पाथ ऑफ रेडियस क्या लेते हैं 100 मीटर, μs कितना है 0.54, चल नहीं पा रहा है, तो लगता है भींगा हुआ है क्या बोर्ड। अब है
म्यू है आपको 0.4, तो भी क्या होगा, ये रेडियस है r है, ये म्यू एस है, जी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो आपको भी मैक्स क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो आपके पास फार्मूला है, जो भी मैक्स बराबर क्या होता है म्यू एस आर जी, यही ना। तो म्यू एस का वैल्यू क्या रखूँगा क्वेश्चन के हिसाब से 0.4, आर का वैल्यू कितना है 100 मीटर है, जी का वैल्यू कितना है 10 है, ये डेसिमल को हटाने के लिए 10 से डिवाइड किए, कट गया, कितना आया 400 आया। 400 का क्या होता है 20 स्क्वायर रूट होता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हमारा रोड का रेडियस है 100 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है, जी का वैल्यू इतना है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में जाओगे तो कितना हो गया, तो 18/5 से गुना कर लो, 20 में 18/5 से, तो 5 का 20, 72 किलोमीटर पर आवर, ये एक अच्छा खासा स्पीड होता है। तो आपको समझ में आ गया, यदि हम किसी सर्कुलर रोड पर मूव करते हैं तो सेफ जर्नी के लिए, सेफ राइडिंग के लिए हमारा मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेरी बात बताया हुआ, मैं जो आपको टॉपिक्स पढ़ाया, ये सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी को मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए ताकि वो सेफली उस पर ट्रैवलिंग कर सके, सेफली उस पर राइडिंग कर सके। तो चलिए अगला टॉपिक तुरंत पढ़ते हैं। ऑलरेडी जानते हो को अगला टॉपिक है साइक्लिस्ट बेंड्स हिमसेल्फ इनवर्ड ऑन द सर्कुलर रोड। क्या है ना, एक साइक्लिस्ट को सेफली सर्कुलर रोड पर चलाने के लिए, राइडिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए अपने आप को इनवर्ड, माने जिधर कर्व पाथ का रेडियस है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रोड का जिधर रेडियस है उधर अपने आप को बेंड कर लेता है, अपने आप को लीन कर लेता है, झुका लेता है। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं इसके लिए एक फिगर बनाता हूँ। जब कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए। कौन सा फोर्स लगना चाहिए? तो सेंटीपेटल फोर्स लगना चाहिए। तो सेंटीपेटल फोर्स क्या करता है? उस पर सेंटीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटीपेटल फोर्स ज़रूरी है। तो चलिए कहें कि सेंटीपेटल सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्म स्पीड से भी जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होने के चलते उस पर एक्सेलरेशन लगता है। तो एक्सेलरेशन लगता है तो उस पर फोर्स चाहिए। तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये तब उस स्थिति में कोई साइकिलिस्ट या कोई भी व्हीकल सर्कुलर रोड पर मूव नहीं कर पाएगा। अब क्या है ना, अब एक साइकिलिस्ट है और सर्कुलर पाथ पर उसको मूव करना है तो उस पर क्या होना चाहिए? एक सेंटीपेटल फोर्स काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर लेता है ये साइकिलिस्ट, अपने आप को ऐसे झुका लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को यहाँ पर उसका चक्का है झुका लेता है ताकि वो सर्कुलर ट्रैक पर वो जब मूव करे, टर्न करे तो स्कीड अवे नहीं हो, स्कीड अवे नहीं हो। तो इसके लिए उस पर एक अपने नॉर्मल जो उसका डायरेक्शन है, नॉर्मल अपने आप की स्थिति को, अपने शरीर को झुका लिया तो नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा। वर्टिकल के साथ कितना झुकाया? थीटा झुकाया। तो ये देखिए नॉर्मल एक्शन का कि इधर वाला एंगल कितना हो गया? कौन कंपोनेंट हो गया? तो एन साइन थीटा हो गया। ऊपर में क्या हो गया? एन कॉस थीटा हो गया। नीचे में क्या उसका वेट काम करता है mg। तो चलिए यदि हम इस पर इसका क्या बनाते हैं, इसको देखते हैं तो ये स्कीड अवे नहीं हो तो इस पर क्या लगेगा? ये ऑलरेडी क्या है, तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो हम दो ढंग से इसको समझ सकते हैं। एक पहला ढंग है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगाएं और इसका इनवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करे और ये दोनों बैलेंस में हो तो ये बॉडी क्या होगा? सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा।
लेकिन हमने दिखाया जी सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंटीपेटल फोर्स चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करा रहा है, एन साइन थीटा इसको प्रोवाइड करा रहा है। इसको क्या को mv²/r, इसको आप जानते हो सेंटीपेटल फोर्स का ये फार्मूला होता है। अब ये लिख सकते हो जी, इसको सेंटीपेटल समझो या सेंटीफ्यूगल समझो, क्योंकि ये बाहर की तरफ काम करेगा तो ये हमारा अंदर की तरफ काम करके इसको बैलेंस में रखेगा। बात समझ में आ गया? या तो दूसरे ढंग से समझें, जो इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो सेंटीपेटल फोर्स चाहिए, तो कितना चाहिए, तो mv²r, जो कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट करा रहा है, एन का नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट करा रहा है, तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी। तो क्या है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और नहीं तो समझेंगे जी इधर एन साइन थीटा लगा, जो स्यूडो फोर्स को, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस बनाया, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब क्या है, एन कॉस थीटा कहाँ पर है, वर्टिकली अपवार्ड है, इस रोड के ऊपर, तो नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। अब क्या है, बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है, बॉडी क्या है, साइक्लिस्ट क्या है, स्कीड अवे नहीं होता है, बैलेंस स्थिति में है। तो साइक्लिस्ट ना तो ज़मीन से ऊपर उठता है ना तो नीचे आता है, तो ये दोनों बराबर हो गया। ये न तो स्कीड अवे होता है न तो अंदर की तरफ आता है, ये दोनों स्थिति है। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लीजिए, दोनों बैलेंस की स्थिति में आ गए। अब हमको निकालना है जो मैक्स क्या वेलोसिटी हो सकता है, तो एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या होगा, mv²/r, mg नीचे आ जाएगा, तो m कट गया, n कट गया, tan थीटा बराबर क्या हो गया, v²/rg हो गया। तो हमारा v का वैल्यू क्या होगा, v मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा rg tan थीटा। अब देखिए r का वैल्यू हम बढ़ा नहीं सकते हैं, सर्कुलर रोड है वही रहेगा, g का वैल्यू वही रहेगा, साइक्लिस्ट कितना एंगल झुका सकता है उसकी एक सीमा है, तो इसका वैल्यू हम बढ़ा नहीं सकते, v हमारे बस में है। तो हम v को ऐसा रखेंगे कि हमारा इसके बैलेंस में हो जाए, ताकि तभी इस स्थिति में साइक्लिस्ट क्या होगा, बैलेंस स्थिति में वो सर्कुलर पाथ पर सेफली टर्न करता रहेगा। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एन साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है mv²/r, दोनों बैलेंस स्थिति में है, हो गया। एन कॉस थीटा वर्टिकली इसका नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, इसका वेट mg, ये भी दोनों बैलेंस किया हुआ है। अब साइक्लिस्ट सेफली जा रहा है, स्कीड वे भी नहीं हो रहा है, एकदम अपने रोड पर बैलेंस, उस पर जितने फोर्स लग रहा है यानी उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो चलिए, तो इस तरह से वो बैलेंस स्थिति में रहेगा। तो हमने इसको डिवाइड किया, और बाकी तो आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सर्कुलर साइक्लिस्ट को बेंड होकर अपना आपको स्कीड वे से बचाना होता है और सेफली टर्न होकर वो सर्कुलर रोड पर उसको मूव करना होता है। थैंक यू। चलिए, अब क्या है ना, जब सर्कुलर पाथ पर कोई बाईसाइकिल या कोई व्हीकल चलती है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स एनफ नहीं होता ताकि उसको सेफली वो उस पर स्कीड अवे से बचा पाए, उसको फिसलने से बचा सके। इसलिए रोड को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड कर देते हैं, जहाँ टर्न होता है ना। अब मान लें सर्कुलर रोड है, तो ये प्लेन रोड रहता, तो इस पर कौन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करता, तो ये सिर्फ चक्का के और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको सेफली स्कीड वे होने से बचाता है। लेकिन गाड़ी का स्पीड को और ज़्यादा करना है और ज़्यादा रखना है, उस हालत में हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स एनफ नहीं होता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो रोड को थोड़ा बैंक्ड कर देना पड़ता है। बैंक का मतलब क्या हुआ, जो ये वाला साइड बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा रेज्ड कर देना पड़ता है, यानी ये प्लेन है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ रहता है, ये थोड़ा सा डाउन में रहता है, ये इस तरह का स्थिति हो गया।
इस तरह से समझने के लिए थोड़ा सा हम और बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये वाला हिस्सा रेज्ड हो गया, थोड़ा सा इरेज्ड, इधर से ये सतह से थोड़ा सा, कहने का मतलब आपको बताएं, ये रोड ऐसे नहीं रह गया, ये मान लें रोड ऐसे नहीं रह गया, ये रोड को थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे घुमावदार बना दिया। तो इस हालत में अब कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? यहाँ पर ये थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो आपको मालूम हैगा जी। यहाँ पर कोई गाड़ी है, गाड़ी का फिगर बना देता हूँ, ऐसे गाड़ी का फिगर तो सिंपल समझने के लिए बना दिया। इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर से काम करेगा, इसको एन या आर जो भी लिखो। इसका वेट क्या काम करेगा? तो वेट नीचे की तरह काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg काम करेगा। अब क्या है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर मान लिया इधर है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये फ्रिक्शन हमारा इधर है, ये फ्रिक्शन है, यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा है। तो ये इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा रेडियस के लॉन्ग हो जाएगा। अब क्या है, अब इसका ए वाला हिस्सा एफ इधर हुआ तो एफ साइन थीटा भी हमारा इधर ही हो जाएगा। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? इधर क्या होगा? एन इधर है तो ये थीटा होगा। कैसे? यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, इसको समझते हैं जो थीटा कैसे होगा। अब क्या है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहाँ 90, अभी थीटा समझते हैं, उसको कैसे आया समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, एन कॉस थीटा इधर हो गया, एन कॉस थीटा, और इधर इसका एन वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा हुआ ना। तो जस्ट ए मिनट, एन इधर लग रहा है तो एन थीटा हो गया, थीटा हो गया, तो इधर की तरफ आपको हो जाएगा एफ कॉस थीटा ए एन साइन थीटा। इधर की तरफ क्या होगा? एन साइन थीटा हो गया। तो इधर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इधर की तरफ, सेंटर की तरफ एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का, एन वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इधर का जो थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा इधर हो गया। यानी सेंटर की तरफ दो फोर्स काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा। नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है? एफ साइन थीटा और mg। अब हमको समझना है ये थीटा कैसे हुआ। तो चलो, ये हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसको बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये क्या हुआ? 90 हुआ। इधर क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। अब इसको बढ़ाया तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, हमको ये थीटा दिखाना है। तो ये हुआ 90, ये 90 नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर 90 होता है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा, ये वाला हमारा 90 है, देखिए ये वाला 90 माइनस थीटा है, पूरा ये क्या है? ये वाला सतह यहाँ से 90 है, तो यहाँ पर 90 है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल हमारा क्या है? 90 है, तो उसमें से 90 माइनस थीटा यहाँ निकल गया, तो ये थीटा बचेगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे ये हमारा अंदर की तरफ फोर्स क्या लगा, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगा। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब हमारा अंदर की तरफ फोर्स लगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये किसको बैलेंस करेगा?
ये बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब मैं मान लिया जो बैलेंस स्थिति में बड़ा छोटा का साइन नहीं देता हूँ। अब क्या है, नीचे की तरफ हमारा कितना फोर्स काम कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड n cos थीटा, और नीचे की तरफ काम कर रहा है f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg। ये देखिए ये नीचे में mg है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर था ना, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन इधर था तो n cos थीटा, और इधर हो गया इधर की तरफ, ये हमारा सेंटर की तरफ क्या हो गया n sin थीटा, अंदर की तरफ n sin थीटा। हम इसी पर दोनों दिखा दिया। और हमारा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है थीटा, है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी मान लीजिए थीटा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इधर हो गया f cos थीटा, इधर हो गया f sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब इस फिगर को थोड़ा सा और बढ़िया से समझा देता हूँ, ज़्यादा घिचपिचाहट हो गया। अब क्या है ना, थोड़ा सा और बना देता हूँ क्लियर, और इसको बढ़िया से समझते हैं जो कौन कौन सा फोर्स लगा। एक बार और दोबारा समझ लीजिए ताकि आपको यदि कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। अब क्या है ना, मैं इसको बनाया, ये प्लेन रोड है, एक रेज्ड है ना, कुछ हाइट से मान लें रेज किया हुआ है। यहाँ पर इस गाड़ी है, इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ये इस पर ऐसे बना देता हूँ, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, तो ये थीटा है, और यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन n है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगेगा, वेट लगेगा। और ये फोर्स थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन का ये भी थीटा है, ये थीटा है। कैसे थीटा है, तो देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाला क्या है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। तो बात समझ में आ गई। अब चलिए अब कंपोनेंट निकालते हैं। एन का ये इधर वाला n cos थीटा हो जाएगा, और f का f cos थीटा इधर तो f sin थीटा इधर हो गया। ये देखिए f का f cos थीटा इधर तो f sin थीटा इधर, क्योंकि बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अब कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, देखिए इधर दो फोर्स काम कर रहा होगा, n cos थीटा, तो n का ये sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट भी इधर ही काम कर रहा होगा। तो ये दोनों किसको बैलेंस कर रहा है, ये दोनों f cos थीटा n sin थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा, तो mv²r को। यानी ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, या दूसरे अर्थ में बोले तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। और n cos थीटा ऊपर में है तो नीचे में दो फोर्स है, f sin थीटा प्लस mg है, तो बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा, तो इसको बैलेंस करके रखेगा, ये दोनों बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg। अब क्या इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इससे निकालेंगे जी हमारा v का वैल्यू क्या हो सकता है, v और r कैसे इंटर रिलेटेड है, उसमें म्यू का क्या रोल है, क्या योगदान है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो क्या आता है देख लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड नहीं चलता बढ़िया से तो इसको देख लेते हैं। f cos थीटा n sin थीटा बराबर mv²/r, और यहाँ पर डिवाइड क्या कौन सी से करूँगा,
इससे एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ पर इससे डिवाइड होगा तो नीचे में आ जाएगा एम जी आ गया। तो क्या क्या कटेगा, एम कट गया, जो भी रहा। अब क्या है, इसको सिंपल बनाना है तो हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो एफ कॉस थीटा बटा एन कॉस थीटा से डिवाइड करने से क्या फ़ायदा है दिखाता हूँ, एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये मार्कर चल नहीं रहा है भैया, चल नहीं रहा है। तो चलो नीचे वाला में भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वो तुरंत देखेंगे। अब हम इसको जस्ट, अब क्या है, नीचे वाला में भी डिवाइड करेंगे तो नीचे एन कॉस थीटा तो कट जाएगा। तो क्या होगा, एन कॉस थीटा हमारा कट गया, इधर माइनस एफ साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा। अब नीचे नहीं लिखूँगा, अब ऊपर मिटा के लिखता हूँ तो क्या आएगा ये देखिए। अब है ए कॉस थीटा यहाँ नहीं काटूंगा, कॉस थीटा कट गया, एन कट गया, एक कट गया, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। तो जहाँ एफ बाई एन है, फ्रिक्शन बाई एन है, उसको कहते हैं म्यू एस। क्या कहते हैं, म्यू एस। तो चलिए यहाँ पर हमारा मिल गया एफ बराबर एन बराबर म्यू एस लिख दूंगा, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा लिख दूंगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा, कट गया तो 1, प्लस यहाँ पर क्या लिख दूंगा, म्यू बाई एन यानी म्यू एस माइनस में है, एफ बाई एन को म्यू एस लिखूँगा, टैन थीटा लिखूँगा। ये किसके बराबर है, इधर वाला वी स्क्वायर बाई आर जी। ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v का वैल्यू क्या हो सकता है, v का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या कि इधर का चीज़ हम बढ़ा नहीं सकते, v बढ़ा सकते हैं, लेकिन v को ऐसा रखना है जो इसके बैलेंस में रहे, तब हम सेफ जर्नी में रहेंगे, सेफ स्पीड में रहेंगे। तो क्या है ना, ये v मैक्स लिख देता हूँ। अब क्या है ना, v मैक्स क्या हो सकता है, तो म्यू एस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये आर जी इधर आया, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर 1/2, इसको भी 1/2। और यदि हम रूट में करना चाहें तो रूट में ही कर देता हूँ, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, 1/e हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सप्रेशन किया। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल अगले वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मेरा वीडियो ये क्या हो जाएगा, कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरियत हो जाएगा। तो मेरा प्रयास रहता है जो छोटा छोटा वीडियो बने, 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट जाए, 30-35 मिनट में हम बहुत सारा काम कर लें, ताकि बच्चों को बोझिल नहीं लगे। फिर वो क्या करेंगे, फिर दूसरे वीडियो को खोलेंगे, देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल के साथ अगला वीडियो इसी टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलो, मेरा समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि मेरा बताया हुआ बात आपको समझ में आ गया है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा और कमज़ोर बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।